बन के बिजला भाई और बड़ा गुरा का शहीद का तरफ पड़ेगा सभी तुझको याद मिलाप हो रहा है। एक दूसरे को कोई टच नहीं कर सकता है, एक दूसरे को तुम दोनों भाई टच नहीं कर सकते हो। अब सुनो, ये भी उतारो। कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। भागी आओ मार्केट वाला हाथ जोड़कर मेरी बेटे इतना न्याय मत करो, वरना एक ना एक दिन ऊपर वाला आपसे जोड़कर हाथ मेरी बिकती है। मैं हमसे हाथ जोड़ता हूँ दोनों भाई, ऐसा अनर्थ मत करो। मेरा घर भी जला दिया है, आखिर हम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहोगे? भाड़ में जाओ साले। कपड़े उतार दो। एरो मास्टर साहब, तुम दोनों भाई अपने बदन से कपड़े उतार दिया है, जाओ। ये आगे चंपू तिलोकापुर से 10 रुपए का कलमबंद इनाम है। क्या कहते हैं बर्फ मंगवा चुके हैं, एक पूरी ढोली। अच्छा, और भेज रहा है। और यह पता नहीं कहीं की सेवा में लाग जाए, पता नहीं कौन हम क्या कहे मानती हो। राकेश विशाल, रियासत हरिपालपुर को छोड़कर तुम दोनों भाई चले जाओ। अगर रियासत हरिपालपुर के अंदर तुम दोनों भाइयों की परछाई तक पड़ी तो तुम दोनों भाइयों को तुरंत शूट कर दूंगा। साथ साथ में रियासत हरिपालपुर वालों इन दोनों के लिए सजा तामील कर रहे हैं। राकेश विशाल को कोई खाना खाने को नहीं देगा, ना तो राकेश विशाल को 1 रुपया कोई भीख में देगा। अगर किसी ने दिया तो ऐसे इंसान को जलती हुई ज्वाला में जला दिया जाएगा, आंखों में राजन डलवा दिया जाएगा। राजन या तो उसे बनती हुई दीवार में चुनवा दिया। ये आगे ओटन सिंह यादव जी, अब यही 10 रुपया तुम्हारी तय है। हाँ तो ठीक है। हाँ सुनो हो, पुड़िया पान खा लेना। नहीं यह बात नहीं है। ओ ओटन सिंह यादव जी का कहना थनिया नेरे है, तो थनिया में अब कहते हैं नौकरों एक बात समझ लो, धर्मो किसान की लाश यही तरीके से बरगद में टंगी रहे। वो तो हम टांग दिए हैं। उसे टिकठी साले देना चाहिए। तुम दोनों भाइयों के बाप की अर्थी में कंधा तक लगाने नहीं दूंगा। हाँ चलो निकल यहाँ से दोनों लोग, निकल। हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं जोड़ू दोनों हाथ, हाय रहम कुछ खाओ, इस तरह से इतना
कपड़े डाल। जोड़ो करे हाथ और विनय करता हो, दोनों भाई यहाँ से चले जाते। हेलो, ये आगे ओटन सिंह यादव जी, इसी गांव से ये 10 रुपए ये जो लड़का है उघारे उघारे इसके लिए देते हैं और कहते हैं गरीबों को ठाकुर सताओ नहीं जाने, तुम्हारी मौत तो बहुत गलत हुई। गरीबों पर रियासत हरिपालपुर में रहने नहीं दूंगा। न करो। और अगर रहना चाहते हैं तो ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह के गुलाम बनकर रहे, गुलाम। और सुनो, तो अगर न मानेगा कहना तो तेरा गला दबा दूं। हाय पेट मौत मौत के घाट तुझे पहुंचा। अब तो करो यकीन, चला जाता हूँ, अंतिम प्रणाम दोनों भाई करता। एक आवाज सुन लो सागर सिंह, वो आएगा इंदल के अम्मा। इंदल के अम्मा तो कहता कहले वाह फैर मरीबा तो कबूतर हो जाए या कह 10 रुपया देती हैं और कहती नदी ने रे तुमका नदी में बोरी बोरी मरवाई डली। उनते कहता तुमका खुदा दहुरम बोर दे। तो वो जाने वो चप्पल दिखाई रहे इसी वक्त। जो जान ले तुमका दहुरम बोर डरीबा चक्कर न पड़ो हमरे। चलो तो चाहत बाजी बेहया कहना तेरा बेकार है, और देखना सूरत तेरी इस दम महापाप है। निकल जा ठहरो, लाओ डुग्गी लेकर क्या? डुग्गी? हाँ, मुनादी वाले काम हम खुदे कर लेते हैं। तो फिर जाओ रियासत हरिपालपुर के अंदर शाही ऐलान कर दो कि ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह का शाही ऐलान है कि राकेश विशाल को कोई भी शख्स खाना नहीं दे सकता है। अच्छा, ना तो अपने दरवाजे पर उन्हें पनाह देगा और ना तो पानी पिलाएगा, और ना तो राकेश विशाल को कोई भीख में 1 रुपया भी दे सकता है। हाँ। अगर कौशल सिंह और सागर सिंह के कहने के मुताबिक किसी इंसान ने नहीं किया, हाँ। तो जो हाल राकेश विशाल का किया है वही हाल उसका होगा। ऐलान उसी वक्त। मालिक कहने डुग्गी ला होंगे गुड्डी के तो रहे भाजी मुंडादी लगा के फौरन ले लिया आओ। चल साले तुम्हारे पिटीबा। ओए मंगाए रखो, बिल्ला ने पानी मंगाए रखो। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह का आदेश क्या है? जो कोर्ट के बाद से नहीं निकलेगा वो बनती हुई दीवार में चुनवा दिया जाएगा, और राकेश विशाल को
जो कोई पनाह देगा, जो हाल बुढ़े का हुआ है राकेश विशाल का वही हाल होगा। 1 2 3। आप भैया हम हो रहे हैं चले, कहते नहीं नौकरी का मामला है, नौकरी चाकरी का करी का ना करी। अब भैया हम चल जाए देखे चले है ना भाई, ठकुरन मामला अगर जो ना कहा मानी तो छोटा मारू खाई है? और जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो लड़ी तो घड़ी। क्या हो गया है भैया? मेरी माँ जन्म देते गुजर गई, मेरे आंखों के सामने मेरी प्यारी बहन गुजर गई। अरे दरिंदों ने लोग मेरे बापू को छीन लिया, मेरा घर भी जला दिया। आज सब कुछ बर्बाद हो गया। न रहने के लिए घर रह गया, न बहन की रक्षा कर सका, न बाप को कांधा दे सका। लेकिन भैया मुझे कहाँ ले चले हो भैया? मुझे चला नहीं जा रहा है भैया। जब उन लोगों ने मुनादी पिटवा दिया है, अगर जो कोई खाना देगा, जो कोई रहने के लिए ठिकाना देगा, जो दशा आपने बाप की हुई है वही दशा उसकी होगी, तो आखिर कहीं न कहीं चलेंगे भैया। मेरे बड़े भाई अब क्यों चला नहीं जा रहा है भैया? भूख चोरा से भैया भैया मर जाऊंगा भैया, अब चला नहीं जा रहा है। भूख चोरा से भैया और हमारे लगी एक रोटी का टुकड़ा। ये आगे हमारे भैया ओटन सिंह यादव जी इसी गांव से ये 10 रुपए इन गरीबों को देते हैं खाना खाने के लिए। कहना है ना से हो जाए उन लोगों ने कह रहे हो, जान ले हो। भैया अब मैं मर जाऊंगा भैया, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे यहाँ पर ठहरने दीजिए भैया। ऐसी हालत में अगर तू भी साथ छोड़ देगा, अरे तू भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अकेला। हेलो हेलो हेलो, वो देखो बहन जी सामने बैठी हैं। कहना है ठाकुर लोगों ने कह मौत हुई नदी बोरी बोरी 10 रुपया देने कहने जाओ कुछ दुकान में बिस्कुट लेके खा ली हो जाए।
आज तो भूखा है। अरे गांव के जो कोई एक रोटी का टुकड़ा दिया उसे जान से मार दिया जाएगा। गांव वालों, आज मेरा भाई भूखा है। एक रोटी का टुकड़ा 3 दिन से नहीं मिला है। मेरा बाप, अरे ऐसा बेटा अधिकार है जीवन में, जिंदगी उसे मिले या नर्क हो जाए या वो मर जाए, जो अपने बाप की मिट्टी में कांधा ना दे सका, बेधिकार है उसे। हेलो, भाई भूखा है। ये आगे हमारे भैया जी अमित यादव जी, डॉक्टर साहब, ये 100 रुपए हमारे मकान मालिक को व्यवहार देते हैं। धन्यवाद। गाँव वालों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए रोटी, क्योंकि मेरा भाई भूखा है। गांव के दादा काका और गांव के दादा काका, हाय भला कीजिए। गाँव के दादा काका, हाय भला कीजिए। मेरा भाई ये भूखा खड़ा रो रहा। रोटन सिंह यादव जी, ये 10 रुपए खाना खाने के लिए देते गरीबों के, कहते हैं खाना खा लेना, गरीबों की हम मदद करते हैं। धन्यवाद। रोटी दे दीजिए मेरे भाई, ये हमारे भैया जी आगे राम गोपाल अलीपुर से, ये 200 रुपए हमारे मकान मालिक को व्यवहार देते हैं। धन्यवाद। एक रोटी का टुकड़ा अगर मेरा भाई न पा सका तो हम दोनों भाई चल नहीं पाएंगे। अरे अगर तू भी सहारा छोड़ दिया तो किसके सहारे भी? भैया, आज मेरी बहन की याद आ रही मेरे भाई। अगर ये आत्मा को खाना नहीं मिलेगा मेरा भाई, तो यह तेरा छोटा भाई राखी तुझे जरूर छोड़ देगा। मेरी आत्मा मौत की तलाश कर रही भूखे के खातिर मेरे भैया। तो भैया भूख से अब तड़पती और मेरी आत्मा भैया, से है तड़पती और मेरी आत्मा मेरे भैया
जिस तरह से महाराज लोग अपने जन्मभूमि छोड़कर चले गए थे, भैया राकेश और विशाल, आज मैं क्या देख रहा हूं? दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। नहीं भैया, आपका मैं बुलाओ खाना तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं, यहाँ के जो जमींदार ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह को नहीं जानते हो, जो कोई ऐलान करवा चुके हैं खाना देगा या पानी देगा तो उसे जिंदा गड़वा देंगे। हम भैया तुम्हें खाना नहीं दे सकते हैं। खाना खिला दो, बोल दो, मैं नहीं बताऊंगा। किसी से नहीं बताएंगे। मेरे भाई को एक रोटी दे दो। ये बात है भैया, तो आज तुम्हें वे खाना तो दे रहे हैं, मगर किसी से बताना नहीं, चुपके से खा लेना और इसको ऐसी जगह पत्तल गिलास ये फेंक देना कोई जान ना पाए, और खा के चुपके से यहाँ से निकल जाना।